चलिए ठीक। यस अमन यू कैन। उनका माइक चलो ऑन नहीं हो पा रहा है, मैं तुमको ही कर रहा हूं। अमन चलो माइक ऑन करो। चलो बहुत समय दे दिया, चल माइक ऑन करो। मैं अमन, हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सबसे पहले दो दो की पेयर बनाएंगे, हाँ जैसे कि 3 और 4, 8 और 9 और 13 और 14। या बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है ओके गुड। फिर सर सबसे पहले आता है 7, फिर हाँ गुड गुड 17। गुड गुड गुड, समझ गए गुड 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 बेटा गुड। हाँ जी बेटा, देखिए इसमें बिल्कुल सही कहा इन्होंने, वैसे ही करना भी है बेटा। आपको पेयर बनाना है बेटा। 3 4 7 8 9 17 13 14 27, ठीक है। और अब आप देखिए बेटा, ये 7 है, ये 17 है, ये 27 है, डॉट 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 डॉट। और ये टोटल कितने टर्म्स तक थे बेटा? ये टोटल तुम्हारे थे बेटा 40 टर्म्स। सुनिए हाजिब, अब देखिए बेटा, अब 40 टर्म्स थे तो अब 40 टर्म्स नहीं बचे, अब तो पेयर बन गए ना। अब कितने टर्म्स बेटा बचे? 20 टर्म्स। अब जो आपके टर्म्स बच गए वो टर्म्स कितने बेटा बच गए? 20 टर्म्स। अगर आपके 20 टर्म्स बच गए हैं तो नेचुरल सी बेटा बात है कि आपका क्या हो जाएगा? 20/2 2a, इट मीन्स 2 into 7 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? कितना यहाँ पर लगा लेंगे? 2 into 7। अब आपका हो जाएगा 20 - 1 into 10 इज इक्वल टू s है भाई। द वैल्यू ऑफ इट्स गोइंग टू बी s। देखो बेटे, ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा? 19 10 जा 190, 119 एंड 40, 14 कितना हो जाएगा? 204 एंड 10, 204 एंड 10 कितना कितना आ गया भाई? 2040 इक्वल टू s। वैल्यू कुछ की पूछी गई है। इफ s इक्वल्स टू 102m, यानी 102m इक्वल टू 2040, the value of m is going to be 20. That's it. That's it. That's it. Answer is 10. No, answer is 20 dear. क्या बात कर दी है भाई? Answer is 20. Answer is 20 dear. देखिए कपिल, तो बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। फर्स्ट वन इज करेक्ट। हाँ कपिल चल, तूने रेज हैंड किया है, मैं देख रहा हूं क्या है। कपिल बोलो, माइक ऑन कर। सर भूल से हो गया, सर भूल से हो गया था, सर भूल से हो गया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, नो इशू, नो इशू, ठीक है, ओके। चलिए, हाँ जी बेटा बिल्कुल आगे आइए। और कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं भूल हो गया, कोई बात। आगे आते हैं, देखिए आइए नेक्स्ट। देख रहे हैं आप, मेंस 2004। यू लाइक टू ट्राई दिस क्वेश्चन? ट्राई करेंगे आप? द सम ऑफ इंटीजर वैष्णवी, यस चलो ट्राई कर लो, 2 मिनट का टाइम और दे देते। ट्राई इट, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, मेंस 2004 का क्वेश्चन है। लगाइए, फटाक से ट्राई कीजिए बेटा। ट्राई इट बाय योरसेल्फ डियर, ट्राई इट। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग डियर। I am waiting dear.
हाँ जी बेटा, बन गया क्या? है? अरे कुछ नहीं करना। हाँ जी, किसी ने तो बना दिया, किसी ने तो बना दिया भाई। 450। अरे भाई, अरे भाई, अरे इतना आंसर का इतना कैसे? अरे एक्चुअली क्या निकालना है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात ढंग से सुनिए। आप सब लोग बेटा ढंग से रहा, मेरी बात सुनिए। देखिए सुनिए, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। देखिए सुनिए, आपको निकालना है बेटा, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूं। सम ऑफ 2 यूनियन 5, सम ऑफ 2 यूनियन 5, ठीक है। यानी कि अरे ये यूनियन की जगह ये क्या बन गया भाई, सम ऑफ 2 यूनियन 5। आपको निकालना है पहले सम ऑफ 2 वाला प्लस सम ऑफ 5 माइनस सम ऑफ 2 इंटरसेक्शन 5, ठीक है बेटा। तो आपको बेटा पहला काम तो ये है कि आपको 2 से कट्टे वाला निकालना है। 2 से कट्टे वाले कितने हो जाएंगे बेटा तुम्हारे, ये ध्यान रखिएगा। क्या है बेटा, ये तुम्हारा है फ्रॉम है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 से कट्टे वालों का पहले बनाओ। S2 का कैसे निकालोगे, S2 के लिए आप निकालोगे बेटा 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। हाँ जी, हाँ यस बेटा, ओके ठीक है। 2 से 50, यस यस यस, 2 से 50, 5 से 20, यस यस ठीक। हाँ तो ठीक है ना बेटा, वही आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है। अब 2 से 52 4 6 डॉट डॉट डॉट, फिर 5 से कटने वाला कितना निकालेंगे बेटा, 5 से कटने वाला आएगा 5 10 15 डॉट डॉट डॉट, फिर 10 से कटने वाला कितना आएगा बेटा, 10 से कटने वाला तुम्हारा आएगा 10 20 30। मैं छोड़ दूं क्या, लगा लेंगे आप, फटाक से बेटा बताइए। 2 इंटरसेक्शन 5 का मतलब यही ना हो जाएगा, 2 इंटरसेक्शन 5 का बेटा मतलब क्या हो गया कि जो 10 से कटने वाला। फटाफट बेटा बताइए, क्या ये हो जाएगा आप लोगों से, फटाक से बेटा बताइए, क्या आपसे हो जाएगा कि मैं लगाऊं आगे, फटाफट बताइए। हाँ ठीक है बेटा, हो सकता है भाई आंसर हो, यस यस हो जाएगा, आपसे बताना नहीं पड़ेगा ना। हो गया, ठीक है, पक्का सब लोग बोलिए, हो जाएगा ना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन फिर हम बेटा कहते हैं ये भी क्वेश्चन मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर हम बेटा बताना चाहते हैं ये मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अच्छा ठीक है, वेरी गुड गुड। ये बेटा वैसे ही मेंस में आया क्वेश्चन है और इजी है, मुझे लगता है आप लोगों से हो जाएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड गुड गुड। अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है बेटा, अब तक सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। ये मेंस 2004 का क्वेश्चन है। देखो कितने आईआईटी के सवाल लगा लिए हम लोगों ने, 1 2 3 और 4, 4 क्वेश्चन लगा लिए हैं बेटा। 5 का मिनिमम वादा है, 5 से कम नहीं बेटा, यस। S इक्वल टू 10 लेके Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अरे यार पहले रुको, किसी ने रेज हैंड किया है, मैं देखूं। आप परिचिति, चलो माइक ऑन, कहाँ माइक ऑन करो, बोलो परिचिति। सर एक बार फिर से समझाएंगे। कौन सा हेलो? वाला, इसके पहले वाला जो आप पढ़ा रहे थे। कौन सा पढ़ा रहे थे इसके पहले वाला, ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन की हेलो? ये वाला 2 और 5 वाला, ये वाला ना। हाँ ये वाला। सुन देखिए, हाँ सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लो फिर से, देख लो, कोई बात। चलो बच्चों देख लीजिए क्या करना है, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखिए देखिए देखिए, क्या इसके लिए टेंशन लेना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। देखिए मैं फिर से बेटा डिस्कस करके सॉल्व भी कर देता हूँ, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं बेटा, मैंने कितनी बार कहा है, हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे कैसे लगाया जाएगा। देखो 2 से कट्टे वाले नंबर कितने होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, डॉट 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 कहां से आएंगे 100 तक, ठीक है। अब ए तुम्हारा क्या है, ए तुम्हारा है 2, डी तुम्हारा कितना है बेटा 100, जाहिर सी बेटा बात है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 50, यानी s ऑफ 2 निकालना है, तो s ऑफ 2 कितना हो जाएगा 50/2 इंटू 2 प्लस 100, यानी 25 इंटू 102। अब इसका कितना आएगा, इसका आएगा 50/50, ठीक है। हाँ जी, किसी ने बेटा बोला है हमसे कुछ बात करना चाहते हैं ये लोग, बोलिए। हाँ d इक्वल टू 2, बिल्कुल d 2 ही तो रखा, अरे भाई यार फॉर्मूले की d इक्वल टू 100 लिख दिया था, l इक्वल टू 100 रहेगा, और क्या, l इक्वल टू 100 लिख दिया बेटा, कोई नहीं हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट समझिए, देखिए अब देखिए क्या है, इसमें अगर आते हैं बेटा हम लोग
S5 की बात करते हैं तो 5 से कटने वाले कितने हो जाएंगे? 5, 10, 15 डॉट 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 100। अब S5 तुम्हारा क्या हो जाएगा? S5 तुम्हारा हो जाएगा 20/2, 20/2। और ये क्या हो गया बेटा? ये 5 से कटने वाला था, पहला था तुम्हारा 5 + 100, यानी ये आ गया 10 × 105 एंड दैट इज गोइंग टू बी 1050। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 6100 ये आ गया। इन दोनों को ऐड करने पर ये आ गया 6100। अब 2 × 5, 2 × 5 मतलब जो दोनों से कट रहा है, यानी 10, 20 डॉट 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 100। ये कितना है बेटा तुम्हारा? 10 है। लास्ट टर्म तुम्हारा कितना है बेटा? 100 है। एन भी तुम्हारा क्या है बेटा? 10 है। कितना हो जाएगा बेटा? 10/2, 10 + 100। अब ये क्या हो जाएगा? 5 × 110, ये आ जाएगा 550। अब ऐड कर लो, कितना आएगा यार? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या मैंने? 25, ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। हाँ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, कह रहा हूँ 2550, 2550 ये कैलकुलेशन मिस्टेक किया है बेटा। ये 3600 आ जाएगा। यस, 3600। एंड 3600 में से बेटा इसको माइनस कर दिया, कितना आ रहा है यार? 3050 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आ तो रहा है यार, 3050 रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। हाँ बेटा 30, यस यस यस। अरे वो कैलकुलेशन मिस्टेक, हाँ वो सही कर दिया, सही है, हाँ कर दिया बेटा, वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 क्वेश्चन आज IIT के हो गए। अब आइए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा एडवांस का सवाल देख लीजिए आप लोग, ठीक है? मैं जो हूँ बेटा आपको एडवांस का सवाल बता देना चाहता हूँ, देखिए ध्यान लगाइए। ये क्वेश्चन बेटा एडवांस 2015 का है। ये 5वां क्वेश्चन है। हमने कहा था ना बेटा, कल जब थ्योरी मैंने खत्म की थी तो मैंने कहा था ना कि अब हम लोगों के खेलने की बारी आ गई है। एंड नाउ वी विल टॉक विथ क्वेश्चंस ओनली डियर। तो देखिए फिर से बेटा हमारे पास क्वेश्चन किसका आ गया बेटा? एडवांस का, ठीक है? एडवांस का क्वेश्चन आ गया बेटा। एडवांस 2015 का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन लिखा क्या है ये समझिए, सब लोग ध्यान लगा के देखिएगा बेटा। क्या लिखा है? Suppose that all the terms of an AP are natural numbers if the ratio of the sum of the first 7 terms to the sum of the first 11 terms is 6/11, यानी S7/S11 equal to, sorry नहीं, the ratio of the first 7 terms into the sub first 11 term is equal to 6/11। क्या कर लोगे भाई? आपका हो जाएगा 7/2 2a, नहीं पता, प्लस 7 माइनस, हाँ कोई कुछ कहना चाह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कहिए 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 बेटा, बिल्कुल स्वागत है आपका। को होस्ट कीजिए। अरे क्या मैडम, यही कहना था कि को होस्ट कीजिए। चलिए मैडम कर दिया को होस्ट आपको। सुनिए अब ये हो जाएगा 2a प्लस 7 - 1 इंटू d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 11/2। यस 11/2, ठीक है? अभी देखिए, अभी देख रहे हैं बेटा 11/2 नीचे क्या हो जाएगा? 2a प्लस 11 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 6/11। अरे अभी मैं खेलना सिखा रहा हूं बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? अभी मैं तुझे खेलना सिखाऊंगा, देख तू देख यहाँ पर क्या क्या तेरे साथ होगा बेटा। देख, दिस टू कैंसिल आउट, 11 कैंसिल आउट। ये क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर में ये हो जाएगा 7, हो जाएगा 2a प्लस 6d। भाई थोड़ा एडवांस का सवाल है तो थोड़ा सा एडवांस का नॉलेज तो होना ही चाहिए ना बेटा। ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 10d इक्वल टू 6। बेटा एक काम कर, ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दे। कितना आ गया? a प्लस 3d। नीचे कितना आ गया बेटा? नीचे आ गया a प्लस 5d इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 6। 7a प्लस 21d इक्वल टू 6a प्लस कितना आ गया बेटा?
30D, ये कितना हो जाएगा भाई? ये तुम्हारा हो गया A इक्वल टू 9D, जो कबीर ने निकाल के बताया है, बहुत सही है बेटा, A इक्वल टू 9D, बिल्कुल करेक्ट है बेटा यहाँ तक। लेकिन देखिए बेटा एडवांस का क्वेश्चन में फिर से कह रहा हूँ बेटा, आंसर इज 9 मे बी बेटा। अब A की वैल्यू 9D आ गई। अब समझिए यहाँ पर अगला क्या है, 7 टर्म लाइज, देखिए ये पढ़िएगा, 7 टर्म लाइज इन बिटवीन 130 एंड 140। यानी क्या कह रहा है बेटा, जो T7 है, अभी आप बेटा सीखेंगे, T7 लाई कर रहा है किसके किसके बीच में, 130 से 140 के बीच में। T7 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 6D, किसके किसके बीच में लाई करेगा बेटा, 130 तो TN नहीं T7 कर देते, इसको ज्यादा बेटर दिखेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस 6D लाइज बिटवीन 130 टू 140। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9D, 15D हो गया, 15D लाइज बिटवीन 130 टू 140। यानी अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 15D से, 130 बाई 15, 140 बाई 15। अब क्या हो जाएगा देखो तो, ये अगर तुम करोगे ये कैंसिल होगा ना, कितनी बार में कैंसिल कर सकते हो यार, 3, 26, 28 एंड 3। यानी ये जो D आना चाहिए ये 8 पॉइंट कितना आएगा यार, 8.67 आएगा ना, 8.67 से 9.33 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में आ जाते हैं। एडवांस का क्वेश्चन आना बेटा हर जगह तुमको खेलना सिखाता है। 8.67 से 9.33 और आप बेटा यहाँ पर परेशान ना। आदित्य देखिए, आदित्य इसमें सीखना क्या है, सीखना क्या है आदित्य, ये समझिए। क्वेश्चन की लाइन देखिए आदित्य, सही लिखा है आपने, क्वेश्चन की लाइन पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि जो नेचुरल नंबर की सीरीज है, सीरीज किसकी है बेटा, नेचुरल नंबर की। यानी कि इसके बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, 8.67 से 9.33 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा बेटा, नेचुरल नंबर आएगा 9। यानी D की वैल्यू क्या आ गई, 9। A की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 9D, यानी 81। दिस इज योर आंसर। क्या पूछा था ये बताइए, ये पूछा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस इज 9। एडवांस का बेटा न्यूमेरिकल वाइज वाला जो क्वेश्चन आता है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये वैसा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, ओके ओके वेरी गुड। ये क्लियर हो गया, क्लियर हुआ क्या ये वाला क्वेश्चन, प्लीज बताइए, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, बताइए क्लियर हुआ। हाँ, विदाउट इंटीजर क्वेश्चन बेटा विदाउट ऑप्शन ही आएंगे ना बेटा, 1 to 9 में आंसर आना चाहिए। चलिए बताइए, अगर क्लियर हो गया हो तब बेटा मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये सब, मैंने कहा ना बेटा मैं आपको धीरे धीरे करके सिखाऊंगा, लेकिन आप देखते रहिएगा। और बिल्कुल हम फिर कह दें, मैं फिर एक बार कह दूं, मैं ना लेवल जो है ना तुम्हारा बेटा बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करूंगा। मुझे पता है कि तुमको आता ही नहीं है, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करूंगा बेटा। एकदम छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करेंगे, और छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करके बेटा आपको आगे करेंगे बेटा। बेटा हर क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं लगता बेटा, और एडवांस में 90% क्वेश्चंस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा डियर। ठीक है, इट हैज टू बी क्लियर इन द डे 1। ठीक है, शॉर्ट में बेटा हाँ, ये एक बार जब भी एडवांस के क्वेश्चन बेटा बताएंगे तो उसमें आपका नहीं आएगा। देखिए शॉर्टकट नहीं लगेगा बेटा, वो मेंस में लग सकता है, वो छोटे मोटे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में लग सकता है, एडवांस में कभी नहीं लगता है बेटा। एडवांस ना, अभी देखिए अभी एडवांस न्यूज पढ़िए बेटा, सब कह रहे हैं हम इतना सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं, हम इतना सिलेबस रिड्यूस करिए। एडवांस ने कह दिया मैं सिलेबस नहीं रिड्यूस करूंगा भाई, ये इतना सिलेबस है, पढ़ के आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। वो सीधे बेटा कहता है एडवांस इज लाइक एनडीए, हर साल एनडीए में बेटा सीटें खाली रह जाती हैं। क्यों सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि एनडीए हमेशा कहता है भैया, ऑफिसर्स हमेशा कहते हैं कि भाई हमको इससे नीचे का नहीं रखना, चाहे वो बच्चा, चाहे हमारी सीटें खाली रह जाए, खाली रह जाए, हर साल बेटा सीटें खाली रह जाती हैं। ठीक है, सो एडवांस में बेटा एकदम मार्केट या एकदम अच्छे से जान लीजिए, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। एक आध क्वेश्चन में ओकेजनली लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगेगा बेटा। हमेशा एडवांस में एक क्वेश्चन आएगा तो 3 चैप्टर को बेटा काउंट करके आता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बेटा। देखिए सुनिए अभी क्या है, देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा,
हाँ भाई रिपीट कर दे रहे हैं। देखो सुनो, कह रहा है कि जो एपी है वो नेचुरल नंबर्स की है। एस 7 टर्म्स का रेशियो और 11 टर्म का रेशियो 6:11 है। देखो मैंने वो लिख दिया, S7 by S11 इक्वल टू 6/11। यहां को सॉल्व किया, रिलेशन आ गया A इक्वल टू 9D। देख लो, इसके बाद लिखा था यहाँ पर कि जो 7 टर्म है वो लाई करेगा 130 टू 140 के बीच में। मैंने 7 टर्म को लिख दिया 130 टू 140 के बीच में। अब यहां से मुझे क्या बेटा मिल गया कि 7 को लिख सकते हैं 8 + 6D 130 टू 140 के बीच में। ए की जगह बेटा 9D रख दिया, 15D 130 टू 140 के बीच में, यानी D 8.67 से 9.33 के बीच में। और नेचुरल से बेटा बात है कि नेचुरल नंबर लिखा है तो 8.67 से 9.33 के बीच में सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर आता है, और वो नेचुरल नंबर क्या होता है? 9। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आते हैं, सुनिए। लीजिए मेंस 2011। आज तो लग रहा है आईआईटी के क्वेश्चंस की बाढ़ लगा दी है। ठीक है, एक सेकंड बेटा, बस थोड़ा सा यार गला सूख गया है, मैं थोड़ा गला भिगा लूं। क्या होता है ये साउंड एक तो वैसे भी हमारी लाउड है, ऑनलाइन में थोड़ा और भी हो जाता है। अच्छा चलिए आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं। देखिए क्या किसी ने बात की हमसे? देखिए मैं देख लेता हूँ क्या बात करना चाहते हैं वो, देखिए बिल्कुल। हाँ जी, क्या लिखा है? हाँ जी, मजेदार की डिफिनीशन मजेदार की डिफिनीशन बताएंगे तुमको कपिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास डॉगी है ना? नहीं, हमारे पास डॉगी नहीं है बेटा। सुनिए नेक्स्ट। हाँ चलिए आगे बेटा बढ़ते हैं। सुनो अभी देखिए, फिर देखिए बेटा, ये 2011 का क्वेश्चन है। ये शायद ये मैं लिखना भूल गया हूं कि आईआईटी मेन में आया कि एडवांस में आया। जहां कहीं भी आया हो आईआईटी में आया है, ये पक्का है बेटा। मेन से एडवांस में कहीं आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है ये किस पर आया है? डज नॉट डिपेंड ऑन n। ठीक है, देन A2 is। एक बात हम बिल्कुल देखो बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे ना मैथमेटिक्स में मिथ होती हैं, मिथ। जैसे बहुत सारे लोग आके कहेंगे अरे यार तुमको ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ बनाने आ जाएगा ना, सारा क्वेश्चन लग जाएगा। नहीं, ग्राफ से वही क्वेश्चंस लगेंगे बेटा जिनका ग्राफ इजी ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये सब मैथमेटिक्स के मिथ हैं। तो हम ये बेटा बिल्कुल बता दें, हर क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से नहीं लग पाएगा। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे लेकिन सारे नहीं लग पाएंगे। आगे आते हैं, देखिए सुनिए। A1, A2, A3, A100 AP में है। A1 की वैल्यू 3 है। SM by SN does not depend on N है, then A2 is। देखो पूरे क्वेश्चन में मुद्दा बस यही है, पूरे क्वेश्चन में बेटा मुद्दा यही है और कहीं मुद्दा नहीं है। अब आप कहेंगे सर कैसे मुद्दा यही है? देखिए, SM by SN does not depend on N, यानी N नहीं होना। SM की वैल्यू क्या होगी? SM की वैल्यू होगी, अच्छा कुछ और दिया है इसमें, हाँ ऊपर दिया A1 3 दिया है तुम्हारा। SM की वैल्यू क्या होगी? SM की वैल्यू होगी बेटा M/2 2A प्लस M-1 D अपॉन N/2 2A प्लस N-1 D इक्वल टू। ओके, अभी इक्वल टू में कुछ बात ही नहीं करना। सुनिए ए बेटे, टोटो कैंसल, ये M आ गया। A ऑलरेडी दिया है बेटा 3, रख दो 6 प्लस MD माइनस D। ठीक है, आगे क्या लिखा है बेटा ये समझिए। आगे जो हमारा लिखा हुआ है, हाँ जी हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बोलना चाहता है इसमें हमको, कोई तो कुछ बोलने के लिए आ गया है। ठीक है, ये पहले लिख लेने दो हमको बेटा, पहले लिख लेने दो, ये लिख लेने दो। नीचे क्या आ जाएगा बेटा? N 6 प्लस ND माइनस D। मेरे बच्चे एक बात समझ, यहां एक रिलेशन दिया है कि n की जगह मैं 5n रख सकता हूं। रिलेशन यूज कर लेते हैं यार, n की जगह 5n रख लेते हैं। 5n by n 6 5ND माइनस D अपॉन 6 प्लस ND माइनस D। साहब NN कैंसल, कितना आ गया? 5। अब देख
अब देख बेटा, अब देखो यहीं पर आपको समझना है 6 माइनस डी प्लस 5nd और अपॉन यहीं पर आपको बेटा समझना है 6 माइनस डी प्लस एन डी। अब देखो यहीं समझो, अगर ये चीज जीरो हो जाए, ये चीज जीरो हो जाए तो देखो ये ऊपर में भी है और ये नीचे में भी है। अगर ये जीरो हो जाए तो ये सिर्फ 5nd बाई एन डी बचेगा, एन एन कैंसिल, 5d डी कैंसिल, बेटा एन पे डिपेंडेंसी खत्म। फिर से देखो, अगर ये 6 माइनस डी जीरो हो जाए, अगर 6 माइनस डी जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा, 5nd बाई एन डी आएगा, डी डी कैंसिल, एन एन कैंसिल, सिर्फ कितना आ जाएगा बेटा 5, यानी एन पर डिपेंडेंसी खत्म। यानी कि 6 माइनस डी किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। डी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, 6 के इक्वल। अब डी की वैल्यू 6 के इक्वल आ गई तो देखिए d की वैल्यू अगर बेटा 6 के इक्वल आ गई तो अब आपका क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 6 आ गई। अब पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है हमसे बेटा, पूछा गया है आपसे a2 की वैल्यू क्या होगी। a2 हमारा हो जाएगा a1 प्लस d। a1 क्या है 3, d कितना है 6, 9 आंसर आ गया। अब आराम से बेटा बताइए क्लियर हुआ क्या, आराम से बताइए क्लियर होगा तभी बेटा आगे बढ़ेंगे। फटाक से बेटा बताइए। ठीक है, फिर समझो बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर समझो, कोई बात नहीं। देखो d माइनस 6 कैसे होगा भाई, ठीक है, फिर से देखो सुनो, ठीक है बता दे रहा हूं, देखो सुनो कैसे हुआ। ठीक है सुनिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ बेटा कंफ्यूज करने के लिए होती है। सुनो क्या समझना है इसमें बेटा, इसमें लिखा है a1 a2 a100 किस में है बेटा, AP में। a1 की वैल्यू कितनी दी गई है 3, SP मतलब समेशन ऑफ ai, मतलब कि समेशन है बेटा, ये p 1 से 100 के बीच में है, p lies between 1 to 100 फॉर एनी इंटीजर n with n lies between 1 to 20, p 1 to 100 है, n 1 to 20 है। ये क्या लिखा है, m equal to 5n if sm by sn does not depend on n। मैंने क्या किया, मैंने sm लिखा, मैंने sn लिखा, रख दिया, फिर मैंने इसके बाद क्या किया बेटा, n की जगह 5n रख दिया, n से n कैंसिल हो गया बेटा, ये पूरा सिस्टम आ गया। मैंने कहा इसमें लिखा है कि ये n पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो देखो अगर ऊपर वाला 6 माइनस डी जीरो हो जाए, नीचे वाला 6 माइनस डी जीरो हो जाए, यानी 5nd बाई nd, तो nd कट जाएगा, सिर्फ बेटा 5 आएगा, यानी इसमें लिखा है कि किस पर डिपेंड नहीं करेगा बेटा, n पर डिपेंड नहीं होगा। इसीलिए बेटा मैंने 6 माइनस डी को किसके इक्वल रख दिया, 0 के, की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 6। अब a2 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 प्लस डी, a1 तुम्हारा 3 है, d की वैल्यू 6 है। बताइए क्लियर हुआ तो बेटा आगे बढ़ेंगे, नहीं क्लियर होगा तो दोबारा बता देंगे। कुछ नहीं, वो सिर्फ बताने, एसपी सिर्फ ये बताने के लिए था बेटा कि इस समेशन को, एसपी समेशन को दिखाता है। अगर एन डिपेंडेंट होता तो एन डिपेंडेंट होता तो बेटा कुछ और सोचा होता, क्वेश्चन में कुछ और दिया होता कपिल, ठीक है। अब ठीक है, क्लियर है ना। हमने कहा ना कि बहुत सारी चीजें, देखो इस क्वेश्चन में ना मैं आपको बताऊं, 2-3 ही चीजें बस काम की हैं, बाकी तो बेकार की हैं। एक m इक्वल टू 5n, a1 इक्वल टू 3, sm by sn डज नॉट डिपेंड ऑन n, बस यही काम की है बेटा, बाकी सब बेकार है बेटा। इसमें आइए, नेक्स्ट में आइए, देखिए नेक्स्ट में आइए, कंफ्यूज बहुत करता है ना बेटा। ओके ठीक है, किसने कहा तुमसे एडवांस में वर्ड प्रॉब्लम नहीं आते भाई, कौन कहा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, सुनो, सम ऑफ सीरीज निकालना है बेटा। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा जरा बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देखो मैं फिर बेटा बताऊं, जब आप एडवांस के प्रॉब्लम्स पे जाएंगे तो आपको हर तरीके से देखना पड़ेगा। मैंने आपको इसलिए बेटा दोनों का डिफरेंस समझाया। मैं चाहता हूं आप बेटा 10-15 दिन में ये समझ जाएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस, क्यों इतने लोगों का कम सिलेक्शन होता है या क्यों इतने लोगों का ज्यादा सिलेक्शन होता है मेंस में, क्यों इतने का, क्योंकि वो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। मेंस में हमेशा क्वेश्चन बेटा एक कॉन्सेप्ट एक चैप्टर पे देगा, एडवांस में हमेशा जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो 2 चैप्टर या 3 चैप्टर, या मैं आपको बेटा ये भी बताना चाहता हूं कि 3 उसमें क्या कहते हैं
3 टॉपिक्स का कंक्लूजन निकाल कर एडवांस में क्वेश्चन देता है, बट मेंस हमेशा बेटा सिंपल टॉपिक पर देगा। अब जैसे यही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को जरा समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ये देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2002 का स्क्वायर प्लस 2003 का स्क्वायर। अब देखो ये कोई भी सीरीज नहीं फॉलो कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन अगर किसी ने लगाया हो तो आर.डी. शर्मा में भी दिया है बेटा, या किसी ने अगर लगाया हो ना तो स्टेट बोर्ड में भी दिया हुआ है बेटा इस टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की एक खास बात होती है, इन दोनों का पेयर लेते हैं बेटा। यस कोई कुछ कहना भी चाहता है इस बात को लेकर के। दो अलग सीरीज नहीं बेटा, दो अलग सीरीज नहीं, पेयर बनाएंगे। देख इसका इसका और आगे देखिए इसमें जैसे क्या है, इसमें देखो जैसे दिया है, क्या दिया है बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही सीरीज है ना भाई कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, आगे आपका लिखा है 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आप जरा समझो, देखिए या 1 को अगर अकेला छोड़ दो, 1 को अकेला छोड़ दो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, देखो 1 को अकेला छोड़ दो, देखो तुमको अपने आप दिख जाएगा आंसर कैसे करना है। तुम खुद बोलोगे हाँ सर ये तो लग जाएगा। 1 को अकेला छोड़ दो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 3 प्लस 2। फिर देख 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 5 माइनस 4। हाँ और बेटा क्लास में क्वेश्चंस मैं इतने कराऊंगा ना बेटा कि जब तक वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बेटा वो खत्म नहीं होगा। यहां पर भी वही लगा देंगे देखिए। और आप फिर बेटा देखिए अब देख कितना आ गया 3 माइनस 2 1 5 माइनस 4 1 आ गया 1 5 9 डॉट 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 4005। A1 ठीक है, A1 यस बिल्कुल A1 है, D4 है और TN 4005 है, या TN 4005 मान लो, या पहले टर्म निकालो। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बेटा बता के रखा ही है ना, काहे के लिए बताया, इसी दिन रात के लिए बताया ना, L माइनस A बाई D प्लस 1 यानी कि 4005 माइनस 1 बाई D कितना है बेटा 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1002 हो जाएगा मुझे लग रहा है बेटा, यस 1002। अब ये कितना हो जाएगा SN इक्वल टू बेटा 1002 बाई 2 और ये कितना हो गया 1 प्लस 4005 लगा लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे ना। ठीक है, आपने देखा ना अभी जो मेंस के क्वेश्चन थे कितनी इजीली अरे ऐसे लग गया वैसे लग गया। बेटा मेंस के क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं बेटा, अगर आप थोड़ा सा सिर्फ अगर मेरा क्लास नोट्स पढ़ लेंगे ना बेटा आपका मेंस का सिलेक्शन हो जाएगा, मैं एकदम लिख के दे रहा हूँ बेटा। लेकिन एडवांस के लिए बेटा आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये भी बेटा बताना चाहता हूँ। अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, हालांकि कहीं आया नहीं है बट ये आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग की बत्ती खोलेगा बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, एकदम दिमाग लगा के रख लीजिए सब लोग। ठीक है, और बीच में थोड़ी सी बातें भी हम लोग कर लेते हैं। हम फिर बेटा देखो एक बात बताना चाहते हैं आप सब लोगों को, जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हैं। ठीक है, देखो बच्चों आपको पता है बेटा कि हाँ यस बहुत डिफरेंस है बेटा, मेंस और एडवांस में बेटा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा। आप और ये आपको बेटा ये भी बताना चाहते हैं आदित्य कि जब से ये एनटीए वाले बनाते हैं ना, एनटीए वाले तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब एनटीए मतलब आप खुद, मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोलूंगा, आप खुद यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर लीजिए कि पिछले साल या इस साल जनवरी में जो भी एनटीए हुआ उसमें सबसे टफ पेपर किसका आया था, वो बताएंगे बेटा कि सबसे टफ पेपर मैथमेटिक्स का ही आया था एनटीए के लेवल में। और एडवांस में भी पता कर सकते हैं बेटा, एडवांस में 2019 का पेपर भी बहुत टफ आया था बेटा। तो ये समझिए कि बहुत डिफरेंस होता है। हाँ जो मैं बातें करना बीच में रह गया था कि बेटा देखो फिर देखो लॉकडाउन लग रहा है, इंटरव्यू नहीं होता भाई एडवांस में, किसने कहा दिया कि इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू नहीं होता उसमें। ठीक है,
ये तो आपके ऊपर है बेटा। हाँ ठीक है, क्या आप कितना समझते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। थोड़े टफ क्वेश्चन है बट समझ में आना चाहिए बेटा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कल ही तो बेटा करा रहे थे, तो कल तुम लोग कह रहे सर ये सब तो बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ, तो वो इजी स्टार्टिंग में थे बेटा, उसमें हम आपको ऐसा मत समझिएगा कि आप जो 10th 11th में पढ़ करके आए हो तो फिर ये एंट्रेंस पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ भाई, फिर काहे का एंट्रेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ओके। देखिए सुनिए, हाँ कॉन्सेप्चुअल है बेटा, दैट आई एग्री। ठीक है, सुनो, अभी तो बेटा हमने फिर कहा ये तो बहुत इजी है बेटा, अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं। अगर यही सब अगर 11th 12th वाले ही क्वेश्चन का, हाँ करने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। और इतने इजी क्वेश्चन नहीं बेटा तुम्हारे आने लग गए, फिर बेटा तुम्हारे एंट्रेंस पढ़ने का क्या मतलब हुआ, फिर तुम नहीं कहोगे कि सर हम एंट्रेंस पढ़ने का अलग से पैसा क्यों दिए हैं। ठीक है, कुछ तो आपको सीखने का मौका मिलना चाहिए ना दोस्त। देखिए, और मैं अब आपको बेटा फिर बता दे, हम ये डे 1 बता दे या पहले दूसरे दिन की क्लास में बता दे तो ज्यादा बेटर रहता है। भैया हम आपको लॉलीपॉप नहीं देना चाहते, लॉलीपॉप इन द सेंस कि आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन कराएं, आप हमेशा कहें अरे सर क्या पढ़ाते हैं, अरे सर क्या पढ़ाते हैं, और आप जब एग्जाम देने गए तो पता चला कि वैसा तो क्वेश्चन एक भी आया ही नहीं था। इसलिए बेटा मैं वैसा बिल्कुल नहीं कराऊंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं वैसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराऊंगा जिसमें 2 बार बेटा, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराऊंगा कि हाँ अरे सर ऐसा क्या है बेटा, पता चला किसी, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप बेटा किसी और भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर देखें, या आजकल तो बेटा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ना फ्री पढ़ा रहे हैं, अगर किसी और का भी तुम वीडियो लेक्चर देखो और उसमें अगर सीक्वेंस सीरीज पढ़ा हो तो ये कहे कि हाँ भैया ये चीज ना मेरे सर ने मुझे पढ़ाई है, या ऐसा क्वेश्चन मेरे सर ने मुझे कराया है। ऐसा नहीं कि अरे यार ये ऐसा क्वेश्चन करा रहे, ऐसा क्वेश्चन कहा था, एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, इसीलिए बेटा मैं पहले एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि सिर्फ मुझे अपना फीडबैक अच्छा रखने के लिए आसान आसान क्वेश्चन कराने के लिए बेटा जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको समझना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी होगा बेटा। हाँ हाँ, वो पता चल जाएगा कि अरे सर ये तो वही करा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर दिया आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन के बारे में क्या है कि क्वेश्चन लिखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर इवन। बात फिर से समझ लीजिए बेटा, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज आर इवन, और उसके बाद बेटा लिखा हुआ है सम ऑफ अ टर्म इज 24, an even term is 30, if last term exceeds first term by 21/2 find, अच्छा find मैं भूल गया, यहाँ लिखना चाहिए था find n, ये लिखना चाहिए था बेटा कि find n, ये नहीं लिखा मैंने, find n की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। देखिए सुनिए कैसे फाइंड करेंगे बेटा n की वैल्यू, आप ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर इवन, तो आप क्या करेंगे कि लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2n, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2m, और आप देख लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स 2m नहीं मानो 2n मान लो, क्योंकि इवन नंबर है तो हमने भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा मान लिए 2n। क्या लिखा है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर इवन एंड सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24, सम ऑफ ऑड टर्म्स 24 है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि T1 प्लस T3 प्लस T5 डॉट डॉट डॉट, कितना सम दिया है बेटा 24। आगे क्या लिखा है बेटा, इवन टर्म इज 30, इवन टर्म जो है बेटा वो कितना दिया है 30, इवन टर्म कितने, तुम्हारे इवन टर्म का क्या लिखेंगे बेटा T2 T4 T2 T4 T6, कितना हो गया बेटा 30। इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। अभी बात समझिए बेटा, देखिए ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बेटा 2n, यानी कि जाहिर सी बेटा बात है, एक चीज समझ लीजिए कि n तुम्हारे इवन टर्म्स है भाई, आधे इवन और आधे जो है वो तुम्हारे क्या टर्म्स है बेटा ऑड टर्म्स है, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं से हम आपको बेटा सिखाएंगे, देखिए सुनिए, ये देखिए इसको पढ़ते भी रहेंगे यहां से। तो T1 को मैं क्या लिख सकता हूं ये समझिए, T1 को मैं लिख सकता हूं a, T3 को a प्लस
2d, T5 को a plus 4d डॉट 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 24, हाँ फिर T2 को a plus d, a plus 3d डॉट 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 30 आ गया। सेकंड में से फर्स्ट गया, ए से ए गया, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट कर रहे हैं ना, डी 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 कितने टाइम तक जाएगा बेटा? n टाइम तक जाएगा बेटा। d प्लस डॉट 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 n टाइम्स तक, और देख 30 में से 24 गया, कितना आ गया बेटा? 6। अगर dd को n टाइम तक ऐड किया यानी कितना हो जाएगा बेटा? nd की जो वैल्यू है वो आ गई 6। ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। आगे क्या लिखा है बेटा? आगे हमसे लिखा है, आगे ये लिख दिया गया है कि nd की वैल्यू हमारी आ गई 3। आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा गया है यहां पर देख कि लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म बेटा? T2n exceeds the first term by 21/2। T2n क्या हो जाएगा? a, जी बेटा आप कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल कहिए। हाँ उससे भी लगा सकते हैं बेटा। T2n का देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? a लग जाएगा ना बेटा, a प्लस 2n माइनस 1 d T1a। कितना हो जाएगा? 2nd 12 21 माइनस 2 डी कितना आ गया बेटा? डी तो पता नहीं है ना, नहीं थोड़ा सा एक हाँ 2nd माइनस डी को 2nd nd आया 6, 12 माइनस डी इक्वल टू 21/2, यानी डी कितना आ गया बेटा? डी आ गया 12 माइनस 21/2, यानी कितना हो गया बेटा? डी 3/2। डी हमारा आ गया 3/2, और डी जैसे ही 3/2 आया यानी n इंटू 3/2 इक्वल टू 6। ये 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 4। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? देख लीजिए आराम से, क्लियर हुआ? मैं ऊपर से स्लाइड धीरे धीरे करके हटा देता हूं, देख लीजिए आराम से। लिखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर इवन एंड सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24, इवन टर्म इज 30। तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स को बेटा मैंने 2n मान लिया। यस, कुछ लोगों ने चैट भी कर दिया। हाँ नहीं सर, नहीं सर, इतना आसान रहता तो कहना था, नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ क्या? सही क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं। फटाफट बेटा बताइए। हाँ फटाफट 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 फटाफट। देखो क्या है, सुनो। देखिए ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर से देख लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आइए पर आइए पर, देखिए सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर इवन। अगर इवन है यानी 2n टर्म्स, 2n टर्म्स का मतलब कि n इवन टर्म n ऑड टर्म, काम खत्म। आगे सुनिए, इफ लास्ट टर्म आगे लिखा है बेटा कि ऑड टर्म का सम 24 है। देखो मैंने लिखा दिया ऑड टर्म का सम 24 है, इवन टर्म का सम बेटा कितना है? 30 है, मैंने लिख के दिखा दिया। और इसके बाद बेटा मैंने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। ए से ए गया, डी से डी गया, फिर 3d से 2d गया, डी 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 n टाइम्स तक आ गया, यानी nd हो गया। nd की वैल्यू 6 थी। यहां पर देखो दिया था लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट टर्म बाय 21/2। लास्ट टर्म क्या था बेटा? लास्ट टर्म तो हमारा t2n था, t2n माइनस t1 इक्वल टू 21/2।
2 फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से n की वैल्यू, d की वैल्यू आ गई, d से निकाल के n की वैल्यू रख दी बेटा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए ND6 कैसे आया? अरे यहाँ देखो ना बेटा, ये ऊपर देखो ऊपर, ये देखो यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए, ये 30 में से 24 जाएगा बेटा, देखो 2 - 1 किया, देखो लिखा है यहाँ पर बेटा, तो 30 में से 24 गया, कितना आ जाएगा 6, ए से ए गया बेटा, डी में से 0 गया डी, 3D में से 2D गया डी, ऐसे आ गया है बेटा। ठीक है, लास्ट टर्म 2n कैसे है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2n है। देखिए मैंने नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा माने हैं? 2n, यानी अगर मैं सीरीज लिखूं तो सीरीज कैसे लिख पाऊंगा? tn t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 t2n, ये बेटा लिखूंगा। ठीक है, हाँ जी बताइए, लास्ट टर्म 2n कैसे? हाँ मरकंडे, समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट टर्म 2n कैसे आया? फटाफट बेटा वो जल्दी जल्दी रिप्लाई मार, समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। ND6 आने के बाद क्या किया वो देखिए, ND6 आने के बाद बेटा मैंने यहां पर लगाया लास्ट टर्म यानी कि T2n, ये जो है बेटा पहले टर्म से कितना ज्यादा है? 21/2, ये लास्ट लाइन लिखी हुई है बेटा, तो T2n का फॉर्मूला लगा दिया, a + 2n - 1 × d, इवन तुम्हारा ये होता है, कट गया, कट के d की वैल्यू आ गई 3/2, अब d की वैल्यू 3/2 उठा के रख दिया बेटा इसमें, ठीक यहाँ पर रखा ना, देखो ये सॉल्व किया है, d की वैल्यू 3/2 आई है, उठा करके बेटा इस इक्वेशन में रख दिया, यहाँ से n की वैल्यू आ गई, बस। हाँ जी बेटा, एकदम पूछते रहिए, छोटी छोटी बेटा बातें क्लियर करके ही आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि अभी बेटा ये अभी जो तुमको लग रहा था कि अरे सीक्वेंस सीरीज, ये ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको सामना मिलेंगे। आपको बेटा ये क्वेश्चन बताएं, ये क्वेश्चन भी IIT में आया हुआ है। IIT में कब आया है ये समझिए बेटा, ये IIT में सब्जेक्टिव पेपर जब होता था ना बेटा, ये तब का क्वेश्चन है। IIT में ये सब्जेक्टिव पेपर जब होता था तो ये IIT के सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं अगला कराने जा रहा हूँ, ये IIT में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर क्लियर है बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, ये सब्जेक्टिव का बेटा पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर का ये क्वेश्चन है। देखिए मैं फिर बता दूं बेटा क्या लिखा है, S1 S2 S3 SP आर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ PAPs, यानी क्वेश्चन की पहली लाइन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? पहली लाइन के हिसाब से हमको लिखना है कि S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 SP, ठीक है, इसका PAPs where first term of each AP are 1, 2 and 3 and their common difference are 1, 3, 5 dot 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 2p minus 1, यानी अगर मैं S1 निकालूंगा, मेरी बात समझना है बेटा, अगर मैं S1 निकालता हूं, S1 का पहला टर्म क्या है बेटा? 1, देखिए समझिएगा, S1 का पहला टर्म क्या है बेटा? 1, यानी कि 1/2, सॉरी ये 1/2 नहीं, S1 ये n है, मतलब ये हो जाएगा n/2, n/2, 2 × 1 n-1। इसका d जानते हैं क्या होगा बेटा? पहले वाले के लिए d भी दिया हुआ है, d इसका 1 ही है, यानी ये 1 ही रह जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा 2 + n-1, यानी n+1/2। S2 की बात कर, S2 में भी नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, n/2। 2 a की वैल्यू क्या है बेटा? देख यहाँ पर देख, a दूसरे के लिए क्या रखना है बेटा? 2, और कॉमन डिफरेंस क्या रखना है? 3, यानी तुम्हारा दूसरे के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या रखना है बेटा? 3, ये तुम्हारा क्या आएगा बेटा? n/2, ये आपका आ गया 4 + 3n - 3, यानी n/2। कपिल तेरा कैमरा ऑन है? n/2 3n + 1, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बेटा बात करते हैं सर S3 क्या होगा, देखो इसीलिए बेटा मैंने क्वेश्चंस को कई जगह लिखा, S3 क्या होगा? तो S3 अगर लिखना चाहे तो S3 के लिए क्या लिखा गया है बेटा? 3, कॉमन डिफरेंस क्या लिखा गया? 5, यानी n/2, 2 × 3 + n-1 × 5।
5n+1। sp क्या होगा? sp क्या होगा? sp की बेटा बात करें, ये भी तुम्हारा n टर्म तक का ही सम है, यानी n/2। देखो इसका पहला टर्म क्या है? इसका पहला टर्म है बेटा p, यानी 2p प्लस n-1, और इसका कॉमन डिफरेंस देखो दिया है 2p-1। क्या हो गया? 2p 2np माइनस 2p माइनस n+1। p कैंसिल, 2p कैंसिल। कितना आ गया बेटा? देख n/2, देखिए यहां पर कितना आ रहा है बेटा? n/2, ये आ गया आपका 2np माइनस n+1। अब यही आपको समझना है, आपको बेटा इन सबका ऐड निकालना है। आपको देखिए क्या निकालना है, ये समझिए बेटा। आपको इन सबका ऐड निकालना है, यानी देखिए इसका आपको क्या निकालना है? आपको निकालना देखिए S1 S2 S3 SP। अब S1 क्या आया है? S1 की वैल्यू रखिए, देखिए S1 की वैल्यू देखिए यहां पर हमने निकाली है बेटा, n/2 n+1, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए तो n/2 n+1 प्लस S2 क्या आया है मेरे बच्चे? देखो S2 भी मैंने निकाला है। S2 कितना आया है बेटा? n/2 3n+1। देखिए n/2 कुछ है नहीं बेटा, बस कैलकुलेशन है। 3n+1 डॉट 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 डायरेक्ट रख दीजिए। SP क्या निकाला है बेटा हमने? n/2 2np माइनस n+1। अब ये क्या होगा? देखो n/2 n/2 n/2, तो n/2 सब में क्या हो गया बेटा? n/2 n/2 n/2, और ये कितने टर्म्स है बेटा? p टर्म्स। यानी आप यहां पर सीधे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? np/2। और अब ये देख n प्लस 3n प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जा रहा है? 2np तक जा रहा है बेटा। और देखिए 1 1 1 1 1 1 को कितने टाइम तक ऐड करना है बेटा? n टाइम्स तक। तो अभी आप सॉल्व करके इसका आंसर लिखेंगे बेटा। अब हम फिर बेटा बता दें, ये तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, आपके बेटा अभी एग्जाम्स में तो नहीं आए हैं, बट हम फिर कहते हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा ये सब क्वेश्चंस बहुत ही जरूरी हैं लगाने। ठीक है, ये सब क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी हैं फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बार मैं भेज दूंगा ना बेटा। नेटवर्क का थोड़ा इशू सही कर लो बेटा, वो क्या हम कहें, खैर कोई बात नहीं। एक बार इसको फिर से मैं नोट्स में भेजूंगा, एक बार फिर समझिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछिएगा बेटा, दोबारा बताएंगे कल। देखिए सुनिए, शायद कल तो लेक्चर है ही नहीं ना, लेक्चर तो मंडे को है। देखिए S1 क्या है बेटा? S1 तुम्हारा फर्स्ट n टर्म्स का सम है, जिसका पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। मैंने S1 का फॉर्मूला लिख दिया, n/2 2a n-1 into d, सॉल्व कर दिया। S2 क्या है? n/2, उसका S2 का क्या है बेटा? सेकेंड टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, कर दिया। इसी तरीके से बेटा मैंने S3 निकाला, डॉट डॉट SP निकाला, और फिर सबको सम कर दिया है बस। आप इसको एक बार फिर से जाके घर पे लगाइएगा, नहीं आएगा फिर बता देंगे बेटा, ठीक? ओके, हाँ बिल्कुल आर्यन रिपीट कर देंगे। देखिए मैंने क्या किया, देखिए ये सबको n n n n को ऐड किया बेटा। मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पर, यहाँ छोड़ो, थोड़ा दूसरे तरीके से बताते। देखो n n n n n n सब में था, मैंने सब में से n/2 कॉमन ले लिया। तू देख तेरा क्या होता है। n/2 कॉमन ले लिया, मेरा क्या आ गया? n प्लस 3n प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस 5n ही था ना, प्लस 5n प्लस डॉट 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 2np आ गया। ठीक है, प्लस ये तुम्हारा क्या आ रहा है? 1 1 1, और ये तुम्हारा लास्ट में कितना आ रहा है? -n। अब भाई देख 1 1 1 को n टाइम तक ऐड करोगे n आएगा, n में से n कैंसिल हो जाएगा, बस इसका सम निकाल दीजिए यार। अब लगाइएगा, बिल्कुल होगा बेटा आपसे। चलिए अब चलिए, आज बहुत टफ टफ सवाल करा दिए, अब थोड़ा इजी सवाल करा देते हैं, ठीक है? हाँ इसका कैलकुलेशन कराना कपिल, एक बार कैलकुलेशन खुद से करके देखना।
आप बेटा एडवांस में क्वेश्चन कितने करने होते हैं आपको पता है क्या? मैंने कल ही कहा था ना, एडवांस में सिर्फ 35% लाने होते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन करना ही नहीं आ रहा आपको। एडवांस में सारे क्वेश्चन करना ही नहीं रहा बेटा, इसलिए अभी से बता देना चाहते हैं। आप अगर एडवांस में क्वालिफाई करना चाहते हैं ना बेटा, सिर्फ 35% तुमको चाहिए होगा। 35% मतलब मैं तुमको बता दूं, अगर 60 क्वेश्चन आते हैं तो 60 क्वेश्चन 180 नंबर के तुमको चाहिए होता है बेटा। टॉप आईआईटीज के लिए मैं बताना चाहता हूं, तुमको टॉप आईआईटीज के लिए कितना नंबर चाहिए? तुमको चाहिए बेटा 70 के 180 में 70 नंबर चाहिए टॉप आईआईटी के लिए, टॉप। ठीक है, ये हम टॉप की बात बता रहे हैं, ड्रॉप की नहीं बेटा। बस 70 क्वेश्चन बेटा, 70 नंबर चाहिए 180 में से, सिर्फ 70, आधे भी नहीं चाहिए बेटा, आधे से भी कम। तो सोच तू कितने क्वेश्चन लगाएगी। तेरे पास बेटा 60 क्वेश्चन आ गया, सुन 60 क्वेश्चन आया, 60 क्वेश्चन के लिए बेटा 3 घंटे होते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे, यानी 60 क्वेश्चन के लिए तुम देखो 180 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए तुमको मिलते हैं 3 मिनट, लेकिन तुमको सिर्फ कितने क्वेश्चन लगाने हैं? मैक्सिमम 25, मैक्सिमम अगर तुमको आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट। नाउ यू कैलकुलेट योर टाइम डियर कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिनट मिल रहा है। समझ गए? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा कितना, 5 मिनट का भी समय रहता है बेटा, बिल्कुल आराम से लगाइए। हाँ बारे, और क्या भाई, और क्या। देखो मैंने कहा ना 7 मिनट एक क्वेश्चन बेटा लगाने के लिए, और बिल्कुल ये बताना चाहते हैं बेटा हम, ये बिल्कुल सही बात है, हर एक के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है बेटा। तुम देख नहीं रहे हो इसमें क्या है? ठीक है, तीनों सब्जेक्ट मिला करके है। सर अभी सर 70 मार्क्स में कौन सी रैंक आती है? अरे बेटा हाँ, हम तुमको बोलेंगे ना इसके लिए, वेस्ट में तुम एक बार खुद सर्च करो, मेरी बातों पर ना जाओ, जस्ट ओपन यूट्यूब और इतना सर्च कर लो और उसमें देख लेना क्या होगा। हाँ बिल्कुल नेगेटिव काउंटिंग रहती है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। आप, मैं बस यही कहूंगा बेटा कि ज्यादा बेटर है कि मैं, मुझसे ज्यादा बेटर है बेटा कि आप उसमें देख लीजिए, तो उसमें ज्यादा है, एम फॉर हाई गेट हाई, यस ऑफ कोर्स। आप अगर देखेंगे तो आपको उसमें बिल्कुल एक हम एक्सप्लेन कर देगा बेटा। ठीक है, कभी यार क्या है ना, भ्रम लोगों को बहुत हो जाता है बेटा, भ्रम जैसे हो जाता है, अरे आईआईटी का पेपर है बहुत नंबर चाहिए, नहीं। इसलिए मैं बेटा बहुत लोगों को कहता हूँ क्लास में भी कि एक बार कोटा फैक्ट्री जरूर देखें। कोटा फैक्ट्री में उसमें एक दिखाता है बेटा कि एक आदमी एकदम पागल हो जाता है कि अरे केमिस्ट्री में कितने एक्सेप्शन है, फलानी चीज का एक्सेप्शन, फलानी चीज का एक्सेप्शन, सबका एक्सेप्शन 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 एक्सेप्शन, कितना एक्सेप्शन हो गया है। तो वहां पर वो बेटा बताता है उसको कि भैया सारा सिलेबस एडवांस में पढ़ने के लिए नहीं होता है, एडवांस में कुछ सिलेबस छोड़ने के लिए होता है, क्योंकि तेरा 35-40% पर तो, हाँ 35-40% पर तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आईटीज में बेटा तुम जा सकते हो। तो हमको सारा सिलेबस के लिए नहीं जाना, बट मेंस के लिए हम फिर बेटा बता दें, जब मैं एडवांस के लिए क्वेश्चन लगाता हूं मैं बोलता हूं बेटा ये एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस के लिए लगाता हूं बोलता हूं मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो अब चले, ठीक है, अब एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और, एक और थोड़ा हो जाए। एडवांस के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं? 10% इन ईच सब्जेक्ट, 10% इन ईच सब्जेक्ट कट ऑफ दिया। ठीक है, हाँ ये मरकंड तुम्हारे सवाल का जवाब बेटा 10% इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि 60 नंबर अगर फिजिक्स का है, 60 नंबर केमिस्ट्री का, 60 नंबर मैथ्स का, तो मिनिमम 10% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। मतलब बेटा 180 में से कम आपको 18 नंबर लेकर के आने होते हैं, ये आपका मिनिमम कट ऑफ है बेटा, दिस इज योर कट ऑफ क्वालिफाइंग। अगर इतना तुम लेकर के आ जाते हो तो तुमको ये है कि वो 40,000 में से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा बेटा, ये कहने का मतलब है। बट अगर आपको बेटा ये चाहिए, मतलब अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप ये एक आइडिया लगा लीजिए कि आपको कम से कम 70+ नंबर तो चाहिए ही चाहिए बेटा, इतना तो एक आप अमूमन रख लीजिए। अभी तक उतना तो बेटा हमने नहीं उतना ध्यान दिया हुआ, पिछली बार तो बेटा बहुत टफ पेपर था, लड़का 108 नंबर में 106 नंबर मैथ्स में लेकर के आ गया था, तो उसका आप नहीं कर सकते बेटा। ठीक है,
अनिरुद्ध, हाँ बिल्कुल अनम्यूट कर दूंगा, क्यों नहीं अनम्यूट करूंगा बेटा। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध चलिए, हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे अभी हमने इसमें सीक्वेंशियल सीरीज में सेट्स का कंसेप्ट वाला एक क्वेश्चन किया था, हाँ तो वैसे आप बता सकते कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे उस कंसेप्ट से? अच्छा, आ सकते हैं। अच्छा इस कॉन्सेप्ट से आए हैं, उस कॉन्सेप्ट से आए वो, ठीक है। आ सकते हैं ऐसे। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे एक एक करके। अभी तो देखो अभी दूसरी ही क्लास है ना बेटा, थोड़ा और क्लासेस रन हो जाने तो, ठीक है। हाँ। ओके थैंक यू। चलिए आइए, तो सब बता दिया जाएगा बेटा। अब आइए, तो ये क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा ये मेंस का सवाल है, देखो इसमें तुमको खिला देंगे। मेंस सुनना बेटा, मेंस तो मैंने कहा ना कि सिर्फ मेरी क्लास आप ढंग से करते रहिए बेटा, मेंस तो हम आपको खिला खिला के निकाल देंगे, बट एडवांस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मेरे प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, आपको भी बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये जान लीजिए। क्या लिखा है मेंस में, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स of two different APs are 7n+1, find ratio of 11 term। हम तुमको 10 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं, 10 सेकंड, विद इन 10 सेकंड, और आपको सिखा भी दूंगा, ठीक है। विद इन 10 सेकंड में इसका आंसर बता सकता हूं कि n की जगह 21 रख के देख लीजिए, तो 21 7 आ जाएगा 147 + 1 148, और अपॉन में तुम्हारा आ जाएगा 111, यानी 4/3 आंसर आएगा। बस आंसर डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट आंसर है बेटा, एकदम ऐसे ही भला मानुस जा, ऐसे फटाक से बेटा आंसर। लेकिन पहले हम आपको मेथड सिखा दें, ये मेथड आता कैसे है बेटा, बिल्कुल पहले आप मेथड सीखिए, ठीक है, पहले मेथड सीखिए फिर आपको शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है। हाँ अब वो सिखा रहे हैं भाई, पहले इसका मेथड सीखिए फिर बेटा इसका शॉर्टकट सीखिए। मेथड देखिए क्या कहता है, देखिए मेथड हमसे कहता है सर SN1 अपॉन SN2 ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, और ये आपका दिया है 7n+1 अपॉन 4n+27। सर मैं क्या कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इसको लिख दिया जाए, हम लोग ऐसे लिख देते हैं सर, n/2 2a1 प्लस n-1 d1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म दोनों में सेम है। n/2 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, कुछ कैंसिल करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे बेटा, n/2 ऊपर नीचे ना a1 2 से डिवाइड कर दो, a1 प्लस n-1/2 d1 अपॉन कितना हो जाएगा, a2 प्लस n-1/2 d2 इक्वल टू 7n+1 4n+27। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये समझ, मेरा ये कहना है तुमसे, मेरे बच्चों ये समझो तुम, मेरा क्या कहना है तुमसे, मेरा कहना है कि हमको 11 टर्म चाहिए। 11 टर्म हमारा क्या होता है, a + 10d, और मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। 11 टर्म हमारा जो होता है बेटा, वो 11 टर्म क्या होता है, 11 टर्म यही ना होता है, a + 11 - 1 10d, यानी अगर मुझे इसकी जगह 10 मिल जाए मेरा काम बन जाए, इसकी जगह अगर मुझे 10 मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, और इसकी जगह भी मुझे 10 मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, यानी कि n-1/2 किसके इक्वल हो जाए, 10 के इक्वल हो जाए, यानी n किसके इक्वल हो जाए, 20 + 1, यानी n किसके इक्वल हो जाए, 21 के, यानी 21 रख दीजिए। 21 रखेंगे तो 21 में से 1 जाएगा, 20/2 10, यानी a1 + 10d1, यही 11 टर्म होगा। नीचे भी तुम्हारा आ जाएगा a2 + 10d2, ये भी 11 टर्म हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो 148 होगा। 21 रखेंगे, 21 7 जा 147 + 1 148/111 4/3। देखो आंसर ऐसे ही 4/3 आया था, देख लो ऐसा तुम्हारा आया था 4/3, ठीक है, आंसर आया था बेटा 4/3। हाँ अब देखिए, हाँ अबे आयुष थोड़ा अंग्रेजी सही करो बे, का लिखे सर समझाओ, का पता नहीं कौन अंग्रेजी लिख देते हो बे, फिर से बताओ प्लीज, ठीक है। सुनो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पर किया, हाँ शॉर्टकट तो बताएंगे ही बताएंगे बेटा, ठीक है, हम आपको बेटा बिल्कुल बता दें। हाँ गणेश फिर से देख लो, सुनो हमको किसका चाहिए बेटा, हमको चाहिए 11 टर्म,
11 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 10d चाहिए। मैंने क्या कहा, देखिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ये अभी नहीं बताएंगे, ठीक। ये देखिए मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये तुम्हारा है, हाँ वो ऐसे कैसे, मैं बता रहा हूं बेटा। 11 टर्म के लिए हमको क्या चाहिए, a प्लस 10d चाहिए। समझ, मैंने ये रिलेशन लिखा है कि Sn1 बाई Sn2 ये तुम्हारा है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 20। ये फॉर्मूला रख दिया इसका, n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 d1, n बाई 2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2, n बाई 2 कैंसिल। मैंने ऊपर नीचे बेटा 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करके ऐसा आ गया। मैंने कहा अगर ये चीज देखो, फिर से बेटा देख लो प्रेरणा, अगर ये चीज 10 के इक्वल हो जाए, दिस थिंग इक्वल्स टू 10, तो जाहिर सी बेटा बात है कि ये हो जाएगा a1 प्लस 10d1, और a1 प्लस 10d1 किसके इक्वल होता है बेटा, a1 प्लस 10d1 तुम्हारा 11 टर्म के इक्वल होता है, यानी n माइनस 1 बाई 2 10 के इक्वल हो जाए, यानी n के वैल्यू किसके इक्वल हो जाए बेटा, 21 के इक्वल हो जाए। तो 21 मैंने रख दिया बेटा यहां पर, ठीक है। ये मेथड बताया। शॉर्टकट क्या होता है बेटा, ये समझिए। मैं आपको शॉर्टकट भी खेलना सिखा देता हूं। शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो भी टर्म निकालना हो n की जगह, उसका डबल का एक माइनस करके रखना होता है। मेरी बात समझिए, जो भी टर्म निकालना हो उसका डबल करके एक माइनस करके n की जगह रख दो। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है 11, 11 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 22, 22 में से 1 जाएगा कितना हो गया बेटा 21, n की जगह 21 रख दीजिए। 11 2 जा 22, 22 में से 1 गया 21, n की जगह 21 रख दीजिए। 7 इंटू 21 प्लस m अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। सॉल्व करके देख लो बेटा, ऊपर आएगा 148 बाई 111, आंसर आ गया 4/3, और मैच करके देख लो बेटा यही आंसर आ रहा है। ठीक है, जो भी टर्म निकालना है उसका डबल से एक कम करके रखना होता है, याद रखिएगा। देखिए जी बिल्कुल कपिल बाबू, कपिल बाबू हम आईआईटी में आए सवाल भी बता रहे हैं मेंस में। रुक जाइए कपिल बाबू, अभी देखिए नीचे देखिए, अरे देखिए कपिल बाबू, ऐसे थोड़े हमारे, देखिए सुनिए, देखिए क्या कह रहा है, दो टर्म का दिया है ना, सम दिया है, Sm बाई Sn दिया है, कितना दिया है बाबू, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, यही दिया है ना। देखिए जरा, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर दिया है। देखिए क्या पूछा है, tm बाई tn पूछा है ना। कौन सा टर्म निकालना है, m, यानी m निकालना है, यानी इसकी जगह क्या करेंगे, डबल करके एक माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा भैया, डबल करोगे m का डबल कितना हो जाएगा 2m, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आ गया, काम खत्म, यही आंसर आएगा। आपको नहीं मेरी बात पे भरोसा है, मत करो भरोसा, मैं दोबारा इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। देखो, मत करो मेरी बात पे भरोसा, इसको मैं मेथड से लगा करके दिखा देता हूं। अरे मत करो भरोसा भाई, मत कर भरोसा, ठीक है, मत कर मत भरोसा, ओनली दिस यू। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। आप देखिए, मत करो मेरी बात पे भरोसा तुम। Tm है Sm, देखो Sm बाई Sn दिया है, Sm बाई Sn दिया है, Sm को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a1 रखना है ना, अपॉन n बाई 2a2 प्लस n माइनस 1 d2, ये क्या आ गया m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। और अब आप देखिए बेटा, मैं कटाता हूं, कैसे काटपीट मचाऊंगा, देखो काटपीट मचा दिया, मार काट, 2 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, कितना ये आ गया बेटा, इसमें 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, a1 प्लस m माइनस 1 बाई 2 d1 अपॉन a2 m माइनस 1 बाई 2 d2 m बाई n। बट नेचुरल से बेटा बात है, ये मुझे क्या, मुझे अगर mth टर्म निकालना है तो यहां पर क्या होना चाहिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यानी इसकी जगह मुझे क्या रख देना चाहिए, m माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू समथिंग लैम्डा मान लो, तो m इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2 लैम्डा प्लस 1, आ तो गया ना। और मैं यही तो क्या 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अब आप रख दीजिए, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा बेटा जी। कहा गया m माइनस 1 है ना, ठीक है।
देख लीजिए कहाँ गया, हाँ 21, डबल करके एक कम, ठीक है, सुनिए डबल करके एक कम, ठीक है, डबल करके हमेशा बेटा एक कम, ये याद रखिएगा बेटा, ऐसे करके इसमें निकालते हैं। कहाँ से आगे, m-1/2, यस लैम्डा कर दिया, m की जगह तुम्हारा क्या हो जाएगा, m की जगह तुम्हारा रख दो, m की जगह 2 लैम्डा प्लस 1 तुम्हारा आ जाएगा। हाँ जी, हाँ n-1 होना चाहिए, ठीक है, वो सुधार लेना भाई, कैलकुलेशन सुधार लेना, उसमें क्या है बेटा। ठीक, अभी देखो ना, अभी नीचे वाले क्वेश्चन में दिखा देते, देख लो, ये देखो, देखो यहाँ देखो, मेंस का क्वेश्चन है क्या, 4.5 नंबर का है, 4.5 मार्क्स का क्वेश्चन है मेंस का, देखिए यार इसका मतलब नहीं समझ में आया भाई, ये देखो कौन सा टर्म निकालना है बेटा, p स्क्वायर q स्क्वायर, क्या पूछा है 6 और 21, मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन बेटा ऊपर बताया है, देख m स्क्वायर n स्क्वायर, सेम क्वेश्चन बेटा देखो बताए हैं, क्या किया है बेटा 2m-1 2n-1, डबल करके एक माइनस, क्या करना है 6 निकालना है, 6 2 जा 12, 12 में से 1 गया, एंड 21 2 जा 42, 42 में से 1 गया, 11/41, देखो आंसर आ गया बेटा 11/41, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाक से बेटा बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको बेटा देखो मेन से क्वेश्चन तो बेटा मैं ऐसे ही तुमको, लेकिन हाँ हम फिर बेटा बता दें, सिर्फ मेन से काम नहीं हो जाएगा ना बेटा, ठीक है, ठीक है, हम फिर बेटा बता दें, सिर्फ मेन से काम नहीं हो जाएगा ना, मैं आपको बेटा इसलिए पहले दूसरे दिन क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भले बेटा बहुत मैं चाहूँ तुम्हारा सिलेबस बहुत जल्दी निपटा सकता हूँ अगर सिर्फ मेंस पढ़ाना हो तो, लेकिन बेटा मेरा फोकस मेंस है ही नहीं। अरे यार ध्रुव क्या बात कर दिए यार, इतनी बार बेटा तो बता दिया यार, इसका डबल कर, 6 का डबल क्या हो जाएगा 12, 12 में से 1 माइनस कर 11, 21 निकालना, 21 2 कितना हो जाएगा 42, 42 में से 1 कर बेटा कितना हो जाएगा 41, और ये किसी शॉर्टकट बेटा मैं किसी नोट्स में नहीं देता, ये सब शॉर्टकट मैं नोट में नहीं देता बेटा, ये उन्हीं को बताता हूँ जो मेरी क्लास में बैठने आते हैं बेटा, ये भी बता रहा हूँ, जो मेरी क्लास में बैठने आते हैं उन्हीं को बताता हूँ। हाँ, और ये भी बेटा बता दूं कि कभी इसको शुरू में नहीं बताता, मैं देखता हूँ कौन कितने लोग लास्ट तक टिके हुए हैं, जितने लोग लास्ट तक टिके हुए हैं बेटा जो है लाभ है उन्हीं को मिलना चाहिए बेटा। अब कुछ लोग नेट का बहाना बनाते रहते हैं, सर मेरा नेट चला जाता, ये चला जाता, वो चला जाता, बेटा सबका नेट जा रहा है भाई, तो आप हमने कितनी बार कहा बेटा कि आप करेक्शन लगवाइए डियर, पूरा साल अब इसी में पढ़ना पड़ सकता है। हाँ चलिए, अबे तुम यार मरकंट यार तुम कहाँ हो भाई, तुम ये क्या बिटसेट वीआईटी, हम तुमको आईआईटी की बात कर रहे हैं, तुम आज ही से वीआईटी में जाने के लिए बेटा परेशान, भैया एकदम हो जाएगा बेटा, एकदम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, हाँ पक्का हो जाएगा मरकंट, पक्का एकदम, अगर इतना इससे तो कम ही पढ़ोगे तब भी हो जाएगा बेटा। सुनो नेक्स्ट सुनिए, A person is to count, ये क्वेश्चन देखिए बेटा मेंस 2010 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारे 8 मार्क्स का है, ठीक है। टाइम हो गया क्या यार, टाइम हो गया क्या भाई, ओह टाइम हो गया आज का, ओके पता ही नहीं चला यार, ये क्लास में तो पता ही नहीं चलता यार, चलो कोई नहीं, ठीक है। ठीक है करवा दो, करवा दे रहे, ठीक है। तो यार देखो अब ये तो गलत हो जाएगा ना, ये एक ही थोड़ी है, रुक जाओ अभी मैं देख लेता हूँ, एक ही क्वेश्चन नहीं होगा, चलो ठीक है यहाँ तक पढ़ा देते हैं, इसके बाद अगला प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। देखिए सुनिए पढ़ा देते हैं क्वेश्चन, चलो ये देख लो, और मरकंड करवा दो नहीं करवा दीजिए, थोड़ी हिंदी आप सही कर लीजिए बेटा, ठीक है। नहीं ना ये गलती से हमको लग रहा है टाइप हो गया है बेटा, ये 6 नंबर का आया होगा, 4 नंबर का सॉरी आया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बैंकर वाला सवाल है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट्स, देख लो बेटा कितने नोट्स काउंट करने हैं, ये पहले देख लीजिए, 4500 करेंसी नोट्स उसको काउंट करने हैं। लेट एन डिनोट द नंबर ऑफ
क्या लिखा? लेट एन डिनोट्स द नंबर ऑफ नोट्स he counts in the nth minute if a1 equal to a10 equal to 150 and a10 comma a11 dot dot are in ap with common difference equal to -2, then the time taken by him to count all the notes. चलिए भाई अभी देख लीजिए टोटल करेंसी कितनी है बेटा उसकी बात कर लीजिए। सुनिए, ठीक है, देख लीजिए सुनिए, टोटल करेंसी कितनी है बेटा ये देख लीजिए। टोटल जो हमारी करेंसी है वो है बेटा 4500 और पहले 10 मिनट तक हर मिनट में वो 150 काउंट कर रहा है बेटा। यानी कहने का मतलब क्या है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू डॉट 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 A10, यानी ये कितना हो जाएगा, इतने में बेटा उसने कितने नोट काउंट कर लिए, इसमें हर में 150 है तो ये टोटल हो जाएगा 150 इंटू 10। इसकी बैटरी लग रहा खत्म हो रही है, खैर कोई नहीं, मैं कल चेंज कर दूंगा। 150 इंटू 10 यानी 1500 करेंसी वो काउंट कर लिया। 1500 करेंसी उसने पहले काउंट कर लिया। अब टोटल करेंसी कितनी थी बेटा, टोटल करेंसी है यहाँ पर 4500, 1500 काउंट कर लिया तो 4500 माइनस 1500 ये कितना आ गया बेटा, ये तुम्हारा आ गया 3000। 3000 करेंसी काउंट करनी है बेटा, देखिए समझते रहिएगा बेटा, बिल्कुल 3000 करेंसी काउंट करनी है। अब अगर 3000 करेंसी काउंट करनी है तो ये कौन से मिनट से काउंट होगी, 11th मिनट से बेटा, 11th मिनट, 12th मिनट, डॉट डॉट डॉट, और ये है कितना बेटा, ये तुम्हारा कैसा बनेगा 148, क्योंकि 10 के बाद 11वां क्या हो जाएगा 148, दो डी देखो ऊपर लिखा है ना, D-2 है, 148, 146 डॉट 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 मान लो n टर्म तक जा रहा है और ये तुम्हारा 3000 बचा हुआ है बेटा। इतनी ही करेंसी आपकी बची हुई है, इतनी बची हुई है बेटा 3000। सो 3000 इक्वल टू आप लिखेंगे n/2 2a यानी 2 इंटू 148 प्लस n-1 d की वैल्यू -2 इधर आ गया, ले आइए आप 6000 इक्वल टू n 296 माइनस 2n प्लस 2, फिर देखिए बेटा 298 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6000 इक्वल टू 298 ना, 298 माइनस 2n, फिर बेटा 2 कॉमन ले ले, कॉमन लेके कैंसिल कर दे, कितना हो जाएगा 3000, देखिए 3000 149 n माइनस n स्क्वायर। देखो ये एक सीरीज बन जाएगी, हमको लग रहा है क्वालिटी की क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वालिटी क्वेश्चन बन गया, कैसा बना क्वालिटी की क्वेश्चन, देखिए n स्क्वायर माइनस 149n, n स्क्वायर माइनस 149n, आगे क्या लिखा है बेटा प्लस 3000 इक्वल टू 0। सॉल्व कर, इसको सॉल्व करोगे तो होगा n स्क्वायर माइनस 125n माइनस 124n प्लस 3000, ओ सॉरी नॉट 120, यहाँ पर सिर्फ 24 रहेगा, 24। इसको सॉल्व करेंगे तो n की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 125, एक आएगी 24। 125 तो हो नहीं पाएगा बेटा क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो n तुम्हारे यहाँ पर कितना आ रहा है 24 और 10 मिनट उसने पहले लिए हैं, तो 24 प्लस 10 तुम्हारा 34 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कुछ लोगों ने बेटा 24 को रिक्वायर्ड आंसर कहा है जो कि गलत है, ठीक है। सो 34 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हाँ n की दो वैल्यू आएगी, एक जो बड़ी वैल्यू है बेटा वो नहीं होगा, दूसरी होगी। एक और ऑप्शन होना चाहिए था, और शुड बी बाय काउंटिंग मशीन, ठीक है ओके, अब तुम्हारे हिसाब से तो वही कर देते हैं, कोई नहीं, ठीक। अब मैं क्या है इतने का नोट्स मैं अभी तुरंत वो कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा स्वाति मैडम को। अब आप वो गूगल क्लासरूम में डाल देंगे। हाँ डीपीपी आज की भी रहेगी बेटा, बिल्कुल हिट एंड हाँ होता है, बट वो क्यों मेथड से। अच्छा ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए कैसा चल रहा है क्लास, क्या चल रहा है बताइए।
हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, अब आके बताइए कि कैसा चल रहा है। अभी मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब ऐसा तो नहीं कि हवा हवा में चला जा रहा है। मैं ऐसे पढ़ाए जा रहा हूँ, बाकी सब हमको कॉल करते हैं माटी के शेर। ये सर समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ धीरे धीरे आएगा थोड़ा सा बेटा। हाँ मतलब ठीक है, चलिए ठीक, अच्छी बेटा बात, अच्छी बात, वेरी गुड। अब हमको कभी भी AI ट्रिपल ई में मैक्सिमम कितने नंबर का क्वेश्चन आते थे? अरे भाई तुम्हारा मैक्सिमम कितने नंबर के AI ट्रिपल ई में बेटा आते थे? पहले एक्चुअली मेंस का अलग पेपर होता था, डीपी डिस्कशन होगा भैया, एकदम बता दिया है आते ही कि 6 DPP हैं। 6 DPP जब इकट्ठा हो जाएंगी तो फिर सारा आके बेटा होगा, ठीक है। जब सारा एक चैप्टर का DPP सब सॉल्व हो जाएगा बेटा, फिर इकट्ठा DPP का डिस्कशन किया जाएगा। एक पूरा दिन रखा जाएगा सिर्फ DPP डिस्कशन के लिए। सर जी इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, इट इज अबाउट नंबर ऑफ सिलेबस यू हैव डन। इज इट ट्रू? It's true about advanced, but it's not true about mains. Number of revision you had done, I didn't get the question. Number of revision you had, I don't have any idea about that, dear. Ganesh, please repeat your question. 6 आज ही मिलने वाले हैं क्या? नहीं 6 नहीं मिलने वाले हैं, आज सिर्फ एक दिन में एक मिलेगी भाई। चलिए धन्यवाद बेटा, ये एंड कर दिया मैंने।